हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे। चरणों में प्रणाम हमारा। गुरुदेव जी, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि श्री दुर्गा जी का आवाहन सप्तमी से करना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, नवरात्र तो 9 दिन का होता है, तो पूजा 3 ही दिन क्यों करें? साथ ही साथ नवरात्र में क्या क्या करना चाहिए, गुरु जी इस पर भी प्रकाश डालिए, हम सभी को इसका मार्गदर्शन कराइए। बहुत ही ये उत्तम प्रश्न है और इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। मैं बता चुका हूँ कि नवरात्र ये देवी जी का विशेष अर्चन पूजन के लिए होता है। 9 तिथि नाम रात्रि नाम समाहारा नवरात्रम, इसमें 9 तिथियाँ आ जाएं उसे नवरात्र कहते हैं। इस प्रकार से नवरात्र अब की बार 8 दिन का नवरात्र है, लेकिन तिथियां 9 आ रही, तो पंचमी षष्ठी एक ही दिन पड़ रही हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिपदा के दिन ही भगवती का आह्वान करना चाहिए। कुछ लोग कलश पर भगवती का आह्वान करते हैं, कलश पर भगवती की प्रतिमा बना लेते हैं, उनका पूजन करते हैं। कहीं कहीं पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, सर्वतोभद्र आदि वेदी बनाई जाती है। इस प्रकार से हम विधिवत जो नवरात्र में प्रतिपदा से भगवती का अर्चन आरंभ करते हैं, उसी दिन करना चाहिए। ये नहीं कि जो है, अब लोग आजकल की परंपरा ये है कि लोग ये सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही सही है। ये सिद्धांत जो है ये गड़बड़ होता है। जब नवरात्र बताया गया है, नवरात्र में अलग अलग 9 तिथियां हैं, 9 तिथियों की अलग अलग अधिष्ठात देवी हैं, शैलपुत्री इत्यादि, लेकिन प्रथम दिन सभी देवियों का आह्वान करना चाहिए। 9 दुर्गा का और भी सब देवियों का आह्वान करके उनका पूजन अर्चन आरंभ करना चाहिए। सभी ग्रंथों में बताया गया है, जैसे कि श्री विद्या रत्नाकर जो बनारस से निकलती है, जो बहुत ही जो है दिव्य पुस्तक मानी जाती है, और इसमें भी बताया गया है कि आस्तु युज्याम विशेषस्तु दर्शांत प्रतिपत्तिथिम आरभ्य पूजये देवीम गंध पुष्पोपहारकई। आस्तु युज्याम विशेष रूप से दर्शांत माने अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा तिथि आती है उससे आरभ्य प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक भगवती का अर्चन करना चाहिए। स्पष्ट है, 9 दिन पूजन करना चाहिए और प्रथम दिन भगवती का आह्वान करना चाहिए। ये नहीं कि सप्तमी को आह्वान करेंगे हम, ये थोड़ी 6 दिन हमारे जो है 6 दिन माता जी के उसमें काट लेंगे हम। माता जी के 9 दिन हैं, 9 दिन ही प्रथम दिन से आह्वान करना चाहिए। भगवती का आह्वान, भगवती प्रथम दिन आती है, उनका आह्वान करना चाहिए और 9 दिन तक पूजन करना चाहिए। लिखा है प्रतिपद तिथि से आरभ्य पूजे देवी, देवी का पूजन करो, केवल दर्शन न करो। देखिए दर्शन करने से काम चल जाएगा। जो लोग ऐसा कहते हैं दर्शन करना चाहिए केवल, उनका कोई दर्शन करे, कुछ भेंट न करे, कुछ भोजन पानी ना मिले, पता चल जाए कि क्या होता है दर्शन का मतलब। तो दर्शन मतलब होता है पूजन अर्चन कि आरभ्य पूजे देवीम गंध पुष्पोपहारकई। ये तंत्रराज का वचन है, श्री विद्या रत्नाकर में ऐसा प्रमाण दिया गया है जो बताया जाता है। इस प्रकार से ये भगवती का अर्चन करना चाहिए। ऐसे ही अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है, देवी पुराण और संग्रह ग्रंथ में सब जगह ही बताया गया है कि आश्विने मासी मेघान्ते प्रतिपत्तिथिर्भवेत् प्रतिपद्यातिथिर्भवेत् तस्याम नक्तम प्रकुर्वीत रात्रौ देवीं च पूजेत। इसमें ये देवी पुराण में संग्रह ग्रंथों में बताया गया कि आश्विन मास में प्रतिपदा तिथि से लेकर के और देवी जी का अर्चन करना चाहिए। अर्चन क्या विशेषकर रात्रि में करना चाहिए, ज़्यादा उत्तम माना गया है। दिन में लिखा गया है त्रिकालम पूजयेत, प्रातः पूजन करो, मध्याह्न करो, सायं पूजन करो, और कुछ लोग रात्रि में पूजन करते हैं।
इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए नवरात्र। तो इस प्रकार जो कहते हैं कि नहीं केवल 3 दिन, वो अपनी परंपरा को केवल कह रहे हैं, सास की परंपरा नहीं है। 9 दिन विधिवत अर्चन करना चाहिए। हाँ, 3 दिन का विधान भी बताया गया है। प्रथम दिन ही सब वेदियों का आवाहन करे और प्रथम दिन से माता जी को आवाहन पूजन शुरू कर दे, उनका पूजन करना आरंभ कर दे। 9 दिन तक आपको लाभ मिलेगा पूजन का। हाँ, कोई नहीं कर सकता है 9 दिन, समय का अभाव या कारण है, चलो 3 दिन कर लिए, वो भी माता जी की आराधना है। 1 दिन की बहुत अच्छी, 3 दिन किया बहुत अच्छा है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन जो ये परंपरा है, जो हमारे ग्रंथों में एक बात और बताई गई है, जो लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, वहाँ ये बताया गया है कि आश्विनस्य सिते पक्षे मेधा कामा सरस्वतीं मूले न वाह्ये देवीं श्रवणे न विसर्जयेत्। वो ये बताया गया है कि आश्विन के जो है शुक्ल पक्ष में अगर मेधा कामा, यहाँ बताया गया है, ये संग्रह ग्रंथ में बताया गया है, जहाँ सभी ग्रंथों का संग्रह किया गया वहाँ बताया गया है प्रमाण कि मेधा कामा, बुद्धि मेधा कहते हैं जो मेधते संगच्छते अस्याह इति मेधा, जहाँ पर जो है जिसमें सब कुछ सम्यक प्रवेश कर जाता हो, सारा ज्ञान जिसके अंदर स्वतः प्रकट हो जाए, उसका नाम मेधा कहते हैं। एक बार कोई चीज़ देखा उसे ज्ञान हो गया। तो मेधा बढ़ाने के लिए और सरस्वती जी का पूजन बताया गया है कि उसको जो है मूलेन आवाये देवीम, तो मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करना चाहिए। श्रवणेन विसर्जयेत्, श्रवण नक्षत्र में उनका विसर्जन कर देना चाहिए। ये मेधा कामा का मैंने बुद्धि कामा के लिए सरस्वती जी का पूजन, ये सरस्वती जी के पूजन के लिए बताया गया है कि जो है मूल में आवाहन करें और श्रवण में विसर्जन करें मूल, इस प्रकार से। और आगे बताया गया है कि आदि भागो निशायां तु श्रवणस्य यदा भवेत् संप्रेषणं तदा देव्या सम्याम च महोत्सवा। यदि कहा गया है कि मूल के आदि भाग में ही देवी का आवाहन करना चाहिए, और इस प्रकार से तो और जो है यदि और श्रवण के आदि भाग में विसर्जन करना चाहिए। यदि श्रवण का आदि भाग रात में पड़ रहा हो तो दशमी को विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से चिंतामणि ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये नियम है कि षष्ठी में जो ज्येष्ठा नक्षत्र षष्ठी हो उसमें जाकर के बिल्व वृक्ष का आमंत्रण करें, और उसके बाद सप्तमी में जो मूल युक्त सप्तमी हो उसमें पत्रिका का प्रवेशन करें और भगवती को जगावें। इस प्रकार से भगवती जी का निवास शाखा में है, फल में है, और इस प्रकार से शाखा सप्तमी को ला करके और फिर जहाँ पहले से हम जो प्रतिपदा से जिन देवियों का अर्चन पूजन हम कर रहे हैं उनके पास बढ़िया सुंदर स्थान बना करके और उस बिल्व वृक्ष जो बिल्व की शाखा जो उसमें फल सहित जो शाखा लाई गई उसको रख करके हमको उसका पूजन करना चाहिए। तो उससे विद्या की वृद्धि होती है। और भी बहुत सारे लाभ हैं, विजय लाभ होता है, शत्रु पराजित होते, बहुत सारे लाभ हैं। उसका मंत्र भी बताया गया है कि रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्त्वैकृता पुरा। तो देवी जी का बोध पहले ब्रह्मा जी ने किया था बिल्व वृक्ष में, शाखा में, फल में, और श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई थी। ये मंत्र पढ़ करके भी हमारा भी कार्य सिद्ध हो, हमें विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके और उनको जो है जगा करके शाखा लानी चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष जो है भगवती का निवास है। कहा गया है श्री शैल शिखरे जाता श्री फला श्रीनिकेतनः नेतव्यो समागच्छ पूज्यो दुर्गा स्वरूपतः। ये भी बताया गया है। इस प्रकार से जो बेल का फल होता है उसमें लक्ष्मी जी का श्री का निकेत होता है, भगवती का निकेतन माना गया है। इस प्रकार से ला करके और उनका पूजन करें। फिर दशमी में माता जी का उत्सव पूर्वक विसर्जन करें।
इस प्रकार से ये बातें जो है बताई गई हैं। और मैं और बताना चाहता हूँ, और भी कहा गया है कि चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम, ये चारों नवरात्रों में भगवती की आराधना विशेष फलदायक होती है। नवरात्र की उपासना करनी चाहिए 9 तिथियों में। इस प्रकार से ये जो कहते हैं वो अनुचित है कि केवल 3 दिन ही पूजा करें। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, और विधिवत भगवती का पूजन करें। भगवती की बहुत बड़ी महिमा है, कहा गया है, और इनका पूजन के लिए मंत्र भी बताया गया है कि एक तो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते, इस मंत्र से भगवती का पूजन करें। अथवा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवती का पूजन करें। अथवा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र से भगवती का पूजन करें। और पूजन के बाद विधिवत करें। और कन्या का पूजन करना ये बहुत ही आवश्यक माना जाता है भगवती नवरात्रि में। वो भी ध्यान रखना चाहिए कि एक पूजेत कन्याम एक विद्या ऊँचा, कहा गया एक प्रतिदिन कन्या का पूजन करें। जिस दिन 2 तिथि बढ़ जाए 2 कन्या का पूजन करें, 9 तिथियों में 9 कन्याओं का पूजन करें, एक विधान ये है। अथवा वृद्ध्या, एक वृद्ध्या, आज 1 कन्या पूजन किए, कल 2, फिर 3, अंत में 9वीं को 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अथवा दुगुणा तिगुणा, इस प्रकार से बताया गया है। अथवा प्रत्येक दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनका पूजन इस प्रकार से ये सब ग्रंथों में हमारे यहाँ बताया गया है। और कैसी कन्या खिलाना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ कि जो शास्त्रों में कहा गया है 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना, उन्हें जो है उनका पूजन करना उत्तम माना जाता है, उनका भोजन कराना उत्तम माना गया है। क्योंकि बताया गया है 1 वर्ष की कुमारिका होती है, 2 वर्ष की जो त्रिमूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका सांभवी दुर्गा सुभद्रा, ये 9 दुर्गाओं के नाम बताए गए हैं। इनके नाम से उन कन्याओं का पूजन करें इस प्रकार से। और एक विधान ये बताया गया है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों कन्याओं का पूजन करें, वैश्य है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कन्याओं का पूजन करें, चौथा वर्ण है चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन करें। अथवा एक कामना परक भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कहा गया है कि ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे निपवंशजम, ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे निपवंशजाम लाभार्थे वैश्य वंशोत्था सुतार्थे शूद्र वंशजाम। ऐसा भी ग्रंथों में बताया गया है कि ब्राह्मण कन्या को सभी अगर बहुत सारी कामनाएं हों उनकी पूर्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर युद्ध में विजय की इच्छा हो तो क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए, अगर लाभ की इच्छा हो तो वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए, पुत्र की इच्छा हो तो शूद्र वंश की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी बातें बताई गई हैं। और भगवती की बहुत बड़ी महिमा है। इस प्रकार से मैं और अगर भगवती की थोड़ी महिमा बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। वहाँ देखा क्या, भगवान विष्णु ध्यान मग्न बैठे हुए थे। ये भगवान विष्णु को ध्यान मग्न देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े विस्मय में हो गए। और उन्होंने जब भगवान विष्णु की समाधि टूटी तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में थे। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों इतना आश्चर्य हुआ, क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो है आप जो है सर्वनियंता है और सर्वेश्वर हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब भगवान विष्णु ने समझाया, कहा देखो ये सब कुछ जो है ये शक्ति के द्वारा होता है। जगत संजनने शक्ति त्वयि तिष्ठति राजसी, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, राजसी शक्ति है, तुम जगत को उत्पन्न करते हो। और सात्विकी मई रुद्रे चा तामसी परिकीर्तिता, हमारे अंदर सात्विकी शक्ति है और भगवान रुद्र के अंदर तामसी शक्ति है। मैं पालन करता हूँ, भगवान शंकर संहार करते हैं। बिना शक्ति के कोई
कुछ भी नहीं कर सकता है। बिना शक्त्या कश्चित किंचिदपि कर्तुम न समर्था, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए शक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। उसी के बस में हो करके मुझे लक्ष्मी के साथ विहार करना चाहिए। लेकिन कहाँ, मैं कभी मत्स्य योनि में जाता हूँ, कभी कमठ योनि में जाता हूँ। इस प्रकार से मैं गरुड़ पर बैठ करके इधर उधर भ्रमण करता हूँ, कहीं युद्ध करता हूँ। ये सब लोग शक्ति के अधीन हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा तस्मान् न हम स्वतंत्रोस्मि शक्त्याधीनोस्मि सर्वथा तमेव शक्तिम सततम ध्यायामि च निरंतरम। वो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं शक्ति के अधीन हूँ। सब लोग शक्ति के अधीन हैं, इसीलिए मैं उसी शक्ति का ध्यान कर रहा हूँ। इसलिए सब लोगों को 9 दिन पूरा शक्ति का ध्यान करो। इस भ्रम में मत पड़ो कि सप्तमी से देवी जी का हम पूजन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। वो तो सरस्वती जी का विशेष आवाहन जो है सप्तमी को किया जाता है। लेकिन नवरात्र में प्रथम दिन से सब देवियों का आवाहन करो, सबकी पूजा करो, उनका आनंद प्राप्त करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, प्रबल करो। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ भगवती के चरणों में प्रणति